आज हम लोग कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक कलरव कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 चेतक की वीरता कविता का अध्ययन करेंगे, मौखिक वाचन करेंगे। चेतक की वीरता एक्चुअली वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे जी का लिखा हुआ बहुत ही विख्यात और मशहूर वीर रस की कविता है, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत पसंद है। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 ईस्वी में जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। सुविख्यात कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे थे, जिनमें से हल्दी घाटी और जौहर, इनकी ये जो दोनों रचनाएं हैं महाकाव्य है, विशेष रूप से चर्चित हुए थे, बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ये जो चेतक की वीरता कविता है ये भी हल्दी घाटी के युद्ध से ही लिया गया है। तो ये जो कविता है चेतक की वीरता, आइए इसका रसपान करते हैं, वीर रस का। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र मैं बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो दोस्तों एक बार फिर इस कविता को सुनते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सड़पट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये थी चेतक की वीरता की कविता, जिसको जो है बहुत ही जो है रोमांचकारी अंदाज में इसको जो है हमने सुनाने का प्रयास किया, और यह बहुत रोमांचक कविता है भी, सुविख्यात कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी का। तो आइए इस जो ये चेतक की वीरता पाठ 10 है, इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्नों में भी देख लेते हैं और इसके कुछ शब्दार्थ भी आए उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। यहाँ शब्दार्थ है रण। रण मीन्स होता है युद्ध। चौकड़ी, चौकड़ी मीन्स होता है चौपायों की दौड़। तनिक, तनिक मीन्स होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी। निर्भीक, निर्भीक माने निडर। नद, नद माने होता है बड़ी नदी। वज्रमय, वज्रमय माने बहुत कठोर। हय, हय माने होता है घोड़ा। हय, वाज, तुरंग, घोटक, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। गहर, गहर मीन्स होता है सहसा आ पहुँचना। अरिमस्तक, अरिमस्तक माने होता है शत्रु का सिर। निराला, निराला माने होता है अनोखा। कौशल, कौशल मीन्स होता है निपुणता। करवाल, करवाल माने होता है तलवार। विकराल, विकराल माने भयंकर।
निसंग, निसंग माने होता है तरकस। बैरी, बैरी माने होता है दुश्मन। तो बच्चों उम्मीद है कविता आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप लोग दोहराइएगा और नीचे कुछ बोध के प्रश्न दिए हुए हैं इस पाठ में, उसके उत्तर स्वयं से लिखने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था। दूसरा प्रश्न है चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था। तीसरा प्रश्न है चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार से टूट पड़ता था। चौथा प्रश्न है नेक्स्ट, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था। पांचवा प्रश्न है चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्यों। और नेक्स्ट है क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया। और नेक्स्ट हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं। तो राणा प्रताप को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए जो घास की रोटियां खा ली थी, लेकिन अकबर के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके थे। अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने आन बान मान शान स्वाभिमान के लिए इन्होंने घास की रोटियां खा करके निबाह कर ली, लेकिन दुश्मन के सामने इन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। अकबर के सामने इन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। तो इसलिए राणा प्रताप को उनकी वीरता के लिए आज भी याद किया जाता है। और उनका जो चेतक था, उनके घोड़े का नाम है चेतक। चेतक भी उन्हीं के समान एक वीर घोड़ा था, जिसके बारे में, उसकी वीरता के बारे में जो है यह कविता थी श्री श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी हुई। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो और बच्चों को भी आप लोग इसको शेयर करिए, जिससे वो भी इस कविता को पढ़ करके इसका लाभ उठा सकें, वो भी जो है इस कविता का आनंद ले सकें। और जो है तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।